आज के समय में एक और लोग जहां अपने जीवन के खास अवसरों जैसे शादी की सालगिरह आदि को भौतिकता की चकाचौंध में या किसी नामी गिरामी होटल में मनाना पसंद करते हैं या फिर किसी अच्छे रिजॉर्ट में, वहीं भीड़ से अलग कुछ लोग ऐसे भी हैं जो अपने जीवन के ऐसे खास अवसरों को एक अलग ही अंदाज में मनाते हुए समाज के लिए एक अनुकरणीय उदाहरण प्रस्तुत करते हैं। उन्हीं में से एक हैं इंदौर की श्राविका श्रेष्ठी सौभाग्याकांक्षी श्रीमती श्रेया धवल सेठी जी। श्रीमती श्रेया धवल सेठी जी ने अपनी शादी की 10वीं सालगिरह आजकल की चकाचौंध से दूर पावनता के साथ 28 मई 2025 के शुभ दिन महाराष्ट्र के जिला नाशिक स्थित श्री नमोकार तीर्थ पर अपने परम पूज्य गुरुदेव प्रज्ञा श्रमण सारस्वताचार्य श्री 108 देवनंदी जी गुरुदेव के सानिध्य में मनाकर अपने अनूठे व्यक्तित्व की एक अप्रतिम छाप छोड़ी। ऐसे सुकृत्य को करते हुए श्रीमती श्रेया धवल सेठी जी ने इंदौर के पानीगांव क्षेत्र पर काफी लंबे समय से अलग थलग पड़ी लगभग 800 वर्ष प्राचीन एक जिन प्रतिमा श्री नमोकार तीर्थ पर भेंट की। इसके लिए उनके साथ उनके पति, बच्चे एवं सास ससुर सहित पूरा परिवार गुरु चरणों में उपस्थित हुआ। गौरतलब है कि श्रीमती श्रेया धवल सेठी जी श्री नमोकार तीर्थ के अध्यक्ष श्रीमती नीलम जी अजमेरा जी की सुपुत्री हैं। श्रीमती श्रेया धवल सेठी जी का कहना है कि ऐसे सुकृत्य के लिए उन्हें पूज्य गुरुदेव से प्रेरणा मिली। कुछ वर्ष पूर्व पूज्य गुरुदेव के वे शब्द उनके कानों में पड़े जिनमें उन्होंने कहा था कि एक उत्कृष्ट श्रावक वही कहलाता है जो अपने जीवन में 3 काम कर लेता है। पहला काम एक तीर्थंकर प्रतिमा के लिए निर्माण या दान देना, दूसरा सिद्ध चक्र विधान में सौधर्म इंद्र बनना एवं तीसरा श्री सम्मेद शिखर जी वंदना करना। बस उस दिन से उन्होंने ठान लिया कि वो अपने जीवन में ये 3 काम जरूर करेंगी। बीते 6 माह से वो उसकी तैयारी कर रही थी। उन्होंने अनेकों जगह पर प्रतिमा ढूंढी लेकिन प्रतिमा कहीं नहीं मिली। एक दिन इंदौर के पास पानीगांव क्षेत्र पर नदी के किनारे प्राप्त ये प्रतिमा दिखी। वहां समाज न होने से प्रतिमा जी की देखरेख नहीं हो पा रही थी। उन्होंने तुरंत क्षेत्र कमेटी से संपर्क किया, उनकी रजामंदी प्राप्त की और पूरे विधि विधान के साथ प्रतिमा जी को वह अपनी शादी की सालगिरह के शुभ दिन श्री नमोकार तीर्थ पर लेकर आईं। श्रीमती श्रेया धवल सेठी जी आज बहुत खुश हैं। इस प्रतिमा जी का अब पूरा रखरखाव अच्छे तरीके से होगा। श्री नमोकार तीर्थ पर जहां गुरुदेव के सानिध्य में प्राप्त प्रतिमा जी का भव्य पंचामृत अभिषेक संपन्न हुआ, तो वहीं पूज्य गुरुदेव ने श्रीमती श्रेया धवल सेठी जी के इस पुनीत कार्य की प्रशंसा करते हुए उन्हें भावी जीवन के लिए मंगल आशीर्वाद दिया। द्रीम द्रीम द्रावय द्रावय नमो रते भगवते श्रीमते पापम खंड खंड हन हन दय दय पच पच पाचय पाचय। यह प्रतिमा नमोकार तीर्थ पर आना हमारे शुभ संकेत का कारण है। आज के इस मंगलमय वातावरण को देखते हुए पर्जन्य वृष्टि सभी में खुशियाँ छाई हुई हैं। साथ ही साथ हमारे काम को भी प्रगति गति मिलेगी, ऐसा मुझे पूरा श्रद्धा विश्वास है। आज नमोकार तीर्थ पर एक ऐसा कपल, एक ऐसी दंपत्ति आए हैं जिन्होंने एक अनोखा उदाहरण देश भर में समाज के सामने रखा है। डॉक्टर श्रेया जी सेठी एवं धवल जी सेठी इंदौर, इन्होंने अपने शादी के सालगिरह पर आज नमोकार तीर्थ पर एक विशाल प्राचीन प्रतिमा भेंट की है। गुरुदेव को एक प्रतिमा भेंट की है जो कि अपने आप में एक अनोखा उदाहरण है। आज शादी की 10वीं सालगिरह के इसमें हमने यही सोचा था कि आज बाकी कुछ ना करते हुए आज हम अपने जीवन का एक माइलस्टोन पूरा करेंगे, इसलिए हमने ये आज प्रतिमा आपके लिए हम आज ये प्रतिमा लेकर आए हैं। गुरुदेव, आप प्लीज़ इसको स्वीकार कर इसकी देख रेख, इसकी व्यवस्था यहाँ बनाइए। मेरी बिटिया इंदौर में 1-1.5 महीने पहले उसका मेरे को फ़ोन आया, पापा मेरा मैरिज डे है। तो मैंने उसको पूछा, बेटा कहाँ जा रही हो, कौन से देश को जा रही हो? तो बोले नहीं, बोले पापा मुझे कुछ तो भी अनोखा इस बार करना है। मैं बेटा जो भी करेंगे तेरे लिए, तेरे पापा का, गुरु का, माँ का और अपने माता जी का, सबका तेरे लिए आशीर्वाद है। हमारे 10वीं वर्षगांठ होने के उपलक्ष्य में कुछ 1-1.5 हफ्ते पहले हमारा कहीं जाने का प्लान बन रहा था। फिर श्रेया
श्रेया ने एकदम सडनली मुझे बोला कि अपन क्यों ना मूर्ति विराजमान करें, मूर्ति क्यों ना दे नमोकार तीर्थ में। मुझे आश्चर्य लगा कि ऑल ऑफ अ सडन एकदम से हम लोग कहीं जाने का प्लान कर रहे थे और ये मूर्ति का विचार कहाँ से आया है। आज श्रेया की और धवल जी की जो एनिवर्सरी, मैरिज एनिवर्सरी, उस एनिवर्सरी में दोनों को यही शुभकामना देती हूँ कि आप ऐसे ही धर्म के कार्य करें, ऐसी धर्म की वृद्धि करें, तीर्थों की यात्रा करें, गुरुओं की सेवा करें, यही उनको आशीर्वाद देती हूँ। और जो एक कार्य करा है वो बहुत ही अनोखा कार्य करा है उन्होंने। जैन धर्म केवल धर्म नहीं, जन जन का धम है। यही है इस धर्म की संस्कृति। सन 2010 चातुर्मास के दौरान मांगी तुंगी और गजपंथा की तीर्थ यात्रा के बाद एक रात्रि गजपंथा की पहाड़ियों पर विश्राम करते समय आचार्य श्री देवनंदी जी महाराज को एक दिव्य स्वप्न प्राप्त हुआ। स्वप्न में उन्होंने देखा कि एक ऐसा तीर्थ जिसकी कोई कल्पना भी नहीं कर सका था, एक ऐसा स्थान जहां पंच परमेष्ठियों की भव्य मूर्तियां हों, एक ऐसा समव शरण जो समर्पित हो जैन धर्म की शाश्वत परंपरा को। उस दिव्य संकेत को जीवन में उतारने के लिए आचार्य श्री कुंथलगिरी की ओर विहार पर निकल पड़े। वहां एक श्रद्धालु ने अपनी भूमि पूज्य गुरुदेव को समर्पित की और यहीं से आरंभ हुई मुंबई आगरा हाईवे NH3 स्थित नमोकार तीर्थ के निर्माण की महायात्रा। ये वही भूमि है जिसे राम टेकड़ी कहा जाता है, जहां भगवान रामचंद्र जी ने 12 लाख वर्ष पूर्व तपस्या की थी। आज यही भूमि बन रही है जैन संस्कृति का जीवंत प्रतीक नमोकार महातीर्थ। यहाँ बन रही है 51 फीट ऊंची अरिहंत परमेष्ठी की मूर्ति, चारों दिशाओं में 31-31 फुट ऊंची अन्य परमेष्ठियों की मूर्तियां। कुल मिलाकर एक अद्वितीय समवशरण की रचना है जिसका वर्णन गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में दर्ज हो चुका है। इस भव्य मंदिर जी में स्थापित किए जा रहे हैं 24 तीर्थंकरों के 24 मंदिर, पंचमेरु, नंदीश्वर द्वीप, नवदेवता और 64 रिद्धि मंदिर, सप्तऋषि मंदिर और गोमटेश्वर बाहुबली, संमेद शिखर जी की झलक और क्षेत्रपाल मंदिर। यहाँ पर अब तक 250 से अधिक कमरे निर्मित हो चुके हैं, जिनमें 75 साधु साध्वियों के लिए एवं यात्री निवास आधुनिक सुविधाओं से युक्त है। AC रूम, भोजनशाला, कैंटीन और विशाल गुरु मंदिर। नमोकार तीर्थ का भूमि पूजन 8 फरवरी 2014 को संपन्न किया गया था और आज लगभग 10 लाख स्क्वायर फीट से अधिक निर्माण पूर्ण हो चुका है और अब यह दिव्य तीर्थ अपने चरम आयोजन की ओर अग्रसर है। 2026 में जिन शासन के वरिष्ठतम आचार्य परम पूज्य साधना सम्राट गणाधिपति गणधराचार्य श्री कुंथु सागर जी महाराज के सानिध्य में एवं परम पूज्य प्रज्ञा श्रवण सारस्वताचार्य श्री देवनंदी जी महाराज की प्रेरणा एवं निर्देशन में 400 से अधिक साधुओं की उपस्थिति में आगामी 6 से 13 फरवरी 2026 में नमोकार तीर्थ का भव्याति भव्य अंतर्राष्ट्रीय पंच कल्याणक प्रतिष्ठा एवं महामस्तकाभिषेक महोत्सव का आयोजन होने जा रहा है। खुल रहा है पुण्य का द्वार जो करेगा भव पार।